नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में 27 महत्वपूर्ण एजेंडे रखे गए। सरकार ने बैकवर्ड क्लासेस ए और बैकवर्ड क्लासेस बी कैटेगरी के नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट की वैधता को लेकर बड़ा फैसला लिया। 23 जुलाई 2024 से पहले जारी सर्टिफिकेट को अब मान्य कर दिया गया है, जिससे एचपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी और पुराने सर्टिफिकेट को लेकर उलझन भी दूर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर एनसीआर में प्रदूषण कम करने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओला उबर जैसे ऐप आधारित टैक्सी और फूड व अन्य डिलीवरी कंपनियों को सीएनजी इलेक्ट्रिक या फिर कम प्रदूषण करने वाले वाहन ही इस्तेमाल करने के फैसले लेने की बात भी कही जा रही है। जिस तरह से सीएम की ओर से सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इससे रेवाड़ी सहित पूरे एनसीआर के लिए बेहद खास माना जा रहा है। जो हमारे बच्चे BCA और BCB बच्चों को जो PGT के 3069 BCA और BCB श्रेणियों से संबंधित युवाओं को एक बड़ी राहत देने का काम किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा HPSC द्वारा 23 जुलाई 2024 को विभिन्न विषयों में PGT के 3069 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में HPSC ने लिखा था कि BCA और BCB श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुरूप नए प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता है। 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना से पहले BCA और BCB प्रमाण पत्रों के लिए 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना मान्य थी और जैसा विज्ञापन में दी गई शर्त के अनुसार HPSC ने 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध नहीं माना, जिसके परिणाम स्वरूप कई हमारे युवाओं की उम्मीदवारी, आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। इसके बाद वो पंजाब हरियाणा हाई उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिटें उन्होंने दायर भी की। इसको ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 2024-25 के दौरान 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए BCA, BCB नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्रों को भी सभी परियोजनाओं के लिए वैध माना जाएगा। आज ये कैबिनेट में फैसला लिया गया। आज के फैसले से हमारे प्रभावित काफी जो आवेदक युवा थे उनको राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया भी निष्पक्षता और सुनिश्चितता से वो आगे बढ़ेगी। आने वाले समय के अंदर बढ़ावा ईवी को बहुत भारी संख्या में मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं लगातार, अगर पिछले 2-3 सालों का ही आंकड़ा आप लोग देखें, बड़ी गति से ईवी गाड़ियां आज मार्केट के अंदर आई हैं, बढ़ रही हैं और हम चाहते हैं कि ईवी के ऊपर ज्यादा लोग जाएं, जिससे पेट्रोल और डीजल के ऊपर निर्भर न रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका आग्रह किया है कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर गति से जाना है, विकसित भारत की ओर गति से बढ़ना है। नहीं, देखिए, जब पेट्रोल डीजल के अंदर कहीं इस प्रकार की बातें आती हैं, परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कि 11.5 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनके कार्यकाल में महंगाई बेलगाम हो गई थी, कोई अंकुश नहीं था, मजाक करते थे प्रेस के माध्यम में बैठ करके देश के लोगों के साथ, जिन्होंने वोट दिया था। मोदी जी ने उसके ऊपर बड़ा अंकुश लगा करके रखा है। आज तक जो गति से कांग्रेस के समय में महंगाई बढ़ी थी,
इन 11 साढ़े 11 वर्षों में उस गति से नहीं बढ़ी है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की समस्या आई है, ये चुनौती ये भारत की नहीं है, ये वैश्विक चुनौती है। और हम सब ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है कि सभी भारत के लोगों ने इसमें हमें सहयोग करना चाहिए, और जब हम मिलकर के सहयोग करेंगे तो इससे हम पार निकलेंगे।